प्रकार हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब 9वां प्रकार देखिए। 9वां प्रकार है आपका स्थानीय सदिश, ठीक है। और एक और भी पढ़ लेंगे इसके साथ साथ ही, दूसरा है हमारा स्वतंत्र सदिश। स्थानीय सदिश और स्वतंत्र सदिश क्या होते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड बोल दो या फिर फिक्स बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। फिक्स्ड वेक्टर एंड फ्री वेक्टर। अब ये क्या चीज़ है वो समझ लो आप, नाम से पता चल रहा होगा आपको। ऐसे वेक्टर जो कि फिक्स हैं, जो कि क्या है, फिक्स हैं। फिक्स माने जिनको खिसकाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, जिनको आप खिसका नहीं सकते हो, वो क्या कहलाएंगे, फिक्स कहलाएंगे। और फ्री वेक्टर क्या होते हैं, जिनको खिसका सको, है ना, जिनको खिसका सको, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास वाई अक्ष है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स अक्ष है। मैंने आपसे कहा कि भाई पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाओ, है ना। पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को ग्राफ पर दिखाओ, मैंने आपसे ये कह दिया, ठीक है। तो तुम कैसे दिखाओगे बताना जरा एक बार। तुम से पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाना है ना, हाँ जी। तो आप में से कई बच्चे इस तरीके से दिखा देंगे, है ना। कई बच्चे क्या करेंगे, इस तरीके से दिखा देंगे, है ना। कई बच्चे इस तरीके से दिखा देंगे, समझ रहे हैं। कई बच्चे इस तरीके से दिखा देंगे। यानी कि पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। या फिर कह लो कि अनंत तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। अगर मुझे पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाना है तो मैं अनंत तरीके से दिखा सकता हूँ। ऐसे दिखा दिया, 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 ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मैं इस वेक्टर को खिसका सकता हूँ, है ना। यहाँ पे दिखा दो, चाहे तुम यहाँ पे दिखा दो, हर एक आप चाहे यहाँ दिखा दो, चाहे तुम यहाँ दिखा दो, हर एक वेक्टर जो है वो आपको पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखा रहा है, चाहे तुम इसको कहीं पर ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूँ कि भाई एक पॉइंट है 3,4, है ना, 3,4, 3,4 से पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाओ। मैंने तुमसे क्या दिया कि भैया इस पॉइंट से पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाओ, तो वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 3,4 तो ये एक पॉइंट है। अब अगर इस पॉइंट से पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाना है तो ये फिक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसको तुम खिसका नहीं सकते हो, है ना। भाई किसी बंदे को कह दिया कि पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाओ, तो वो कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा। तुम इसको खिसका सकते हो, ठीक है ना, कहीं पर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है ये। लेकिन जब तुम्हें पॉइंट दे दिया, जब तुम्हें कह दिया कि भाई इस पॉइंट से ही पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के फोर्स को दिखाओ, तब ये जो वेक्टर बनेगा ना, जो पिंक कलर में मैंने दिखाया है, ये हमारा फिक्स बन जाएगा। इसको अपन बोलते हैं फिक्स वेक्टर, जो कि फिक्स है, इसको आप हिला नहीं सकते हो। बाकी सारे क्या है आपके, फ्री हैं। समझ में आई और बात। और मैथमेटिक्स में हम जो भी वेक्टर्स पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम वेक्टर्स, जो भी आप वेक्टर्स पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सदिश के, उन सभी क्वेश्चंस में जो वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, फ्री होंगे। फ्री होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप वेक्टर को खिसका सकते हो, आप सभी वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, खिसका सकते हो, ठीक है। घुमा नहीं सकते हो। दो चीज होती है, एक तो घुमाना, एक खिसकाना। वेक्टर्स को आप कभी भी घुमा नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको खिसका सकते हो, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है, इसको चाहे मैं यहाँ पे बनाऊँ, चाहे मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, दोनों सेम चीज़ है। चाहे मैं यहाँ पे बनाऊँ, चाहे यहाँ पे बनाऊँ, चाहे यहाँ पे बनाऊँ, चाहे यहाँ पे, कहीं भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि फ्री है। फिक्स वेक्टर फिक्स होता है, उसको आपको उसी पॉइंट पे बनाना पड़ेगा जिस पॉइंट पे क्वेश्चन कह रखा है, ठीक है ना। फिक्स वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे फ्री वेक्टर के होंगे। फ्री वेक्टर के होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उन वेक्टर्स को कहीं पर भी खिसका सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया, अंतर समझ में आया क्या कि स्थानीय सदिश क्या होते हैं, स्वतंत्र सदिश क्या होते हैं, समझ में आ गया क्या। तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट प्रकार की, जिसका नाम है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोप्लैनर वेक्टर्स। तो ऐसे सदिश जो एक ही तल पे हों,
उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, समतलीय सदिश बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक तल है, तल समझते हो, तल किसको बोलते हैं? वैसे इसके बारे में पूरा पूरा एक टॉपिक आएगा, लेकिन मोटा मोटा हो जाता हूँ। तल माने कि प्लेन, प्लेन सरफेस। ठीक है, उसको अपन तल बोल देते हैं। जैसे आपके सामने वाली दीवार है, प्लेन है ना, वो तल हो गया। ठीक है, आप जिस कॉपी पे लिख रहे हो प्लेन है ना, तल हो गया वो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक तल है ना, और इस पर मैं है ना वेक्टर्स खींच देता हूँ। लेट से मैंने एक वेक्टर ये खींच दिया, एक वेक्टर ये खींच दिया, एक वेक्टर मैंने ये खींच दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये तीनों वेक्टर समतलीय हैं कि नहीं है? तो आपका आंसर बिल्कुल है। समझ रहे हैं? तो ऐसे सदिश जो कि एक ही तल पर हों, उसको अपन क्या बोलते हैं? समतलीय सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समतलीय सदिश। इसके बारे में पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज आएगी आपकी, ठीक है ना, उसमें आपको मैं और ज़्यादा डीपली पढ़ाऊंगा। लेकिन बस बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि समतलीय सदिश वो होते हैं जिनमें ऐसे सदिश जो कि एक ही तल पे लाई करें, उसको समतलीय सदिश बोलते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए अभी के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट।